क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है कि जिन्न होते हैं बस हमारी दुनिया से दूर? लेकिन अगर एक दिन वो खुद आपके सामने खड़ा हो जाए और आपसे कहे कि दिन में वह आपका गुलाम रहेगा और रात में आपकी आत्मा तोड़कर रख देगा। मेरा नाम राजन परिहार है और आज जो कहानी मैं सुना रहा हूं वह मजाक नहीं है। मैं जिन्न में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, जब तक कि एक रात एक हंसी की आवाज ने मेरी पूरी जिंदगी बदल नहीं दी। यह बात तब की है जब मैं 10वीं क्लास में था। गर्मी की छुट्टियां थीं। मैं अपने नाना के गांव बुद्धनगर गया था। वहां मेरा हमउम्र मामा सुनील मेरी जान था। नहर में नहाना, आम तोड़ना, झूला झूलना, गाय चराते हुए जामुन खाना, यही हमारी रोज की मस्ती थी। सुनील मुझे अजीब चीजें बताता था। कच्ची अमिया को कोयल मीठा कर देती है, नेवला सांप को जिंदा करता है, दोपहर की हवा रूह होती है। लेकिन एक बात सबसे अजीब थी, अगर सोच का पानी बबूल के पेड़ पर डालो तो 30 दिन में जिन्न तुम्हारे पास आ जाता है। मैंने कभी विश्वास नहीं किया, फिर भी जिज्ञासा के चलते पूरा महीना मैं पानी बबूल पर डालता रहा। कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा ये सब फालतू बातें हैं। 2 दिन बाद चीनी लेने दुकान गया। एक औरत अपना गुमशुदा बेटा याद कर रो रही थी। पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया, कल सूरज उगने से पहले तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। अब पूरे गांव में बात फैल गई कि राजन जो बोलता है सच हो जाता है। लोगों की भीड़ लगने लगी और मैं भी खुशी खुशी सबके लिए कुछ ना कुछ बोल देता और सब सच हो जाता। मुझे तब नहीं पता था कि मेरा खेल किसी और की चाल थी। एक रात मुझे हंसने की आवाज सुनाई दी। मामा को जगाया, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। आवाज बढ़ती गई। मैं उस अजीब हंसी का पीछा करने लगा और पहुंच गया उसी बबूल के पेड़ के पास। वहां एक बकरी खड़ी थी और वह इंसान जैसी आवाज में हंस रही थी। मैंने पूछा, क्यों हंस रही हो? उसने जवाब दिया, मुझे जगाने वाला एक बच्चा है। मैं कुछ समझता उससे पहले वो बकरी छलांग लगाकर एक बड़ी मकड़ी बन गई। मैं डर गया और मैंने पूछा, तुम हो कौन? उसने अपना रूप बदला। अब वह एक जला हुआ इंसान था, लाल आंखें, टूटे हुए हाथ पैर, खाली सिर। वो बोला, मैं जिन्न हूं। मैं बोला, जिन्न होते नहीं। वो हंसा और बोला, तो फिर तुम्हारी हर बात सच कैसे हो रही थी? मेरे मन में पहला ख्याल आया, मतलब तुम मेरे गुलाम हो। यह सुनकर उसने मुझे हवा में उठाकर पटक दिया और बोला, गुलाम तो मैं तुम्हारे खुदा का भी नहीं हूं। मैंने फिर कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि जिन्न उन्हें नहीं मार सकते जो उनसे डरते नहीं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, सौदा करते हैं। दिन में मैं तुम्हारा गुलाम। हर रात मैं तुम्हें नर्क का डर दिखाऊंगा और जिस दिन तुम डर गए उस दिन मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। मैंने बिना हिचक कहा मंजूर। मैं शहर आ गया। दिन में जिन्न से अपना हर काम करवाया। शोहरत, पैसा, प्यार, जिस लड़की को चाहता था उससे शादी भी कर दी। कई लोग मेरे डर से दूर रहते, कई गायब हो गए और सच कहूं तो कुछ कत्ल भी हुए जिनके पीछे मैं था। लेकिन हाथ किसी और के रात को वह मुझे नर्क का स्वाद झकाता। अंधेरा, चीखें, परछाइयां, कभी नहर में फेंक देता, कभी मेरे परिवार को मेरे सामने मारता। लेकिन मैं हर सुबह सब भूलकर नई जिंदगी शुरू कर देता। 10 साल बीत गए। जिन्न दिन में एक छोटे बच्चे की तरह शांत बैठा रहता, उतना मासूम जितना रात में खतरनाक। एक दिन मुझे एक डायरी मिली जिसे मैंने पढ़ना शुरू किया और अचानक मेरे दिमाग में सवाल आया, जिन्न 10 साल तक मेरा गुलाम क्यों रहा? उसने मना करने के बाद खुद ही गुलाम बनने का फैसला क्यों किया? वह बिना हिले चीजें कैसे ले आता है? और तभी मैंने उस डायरी में पढ़ा, जिन्न के पास कई आत्माएं थीं जो उसकी गुलाम थी। ये वही लोग थे जिन्होंने कभी इस जिन्न को गुलाम बनाया था। मतलब अब मेरी आत्मा भी कयामत तक उसके कब्जे में थी। असल सौदा ये था और उसने पूरा सच मुझसे 10 साल तक छुपा कर रखा। मैंने डर के मारे जिन्न की तरफ देखा और वह मुस्कुराकर मुझे घूर रहा था, जैसे मेरा डर उसकी भूख बढ़ा रहा हो। मैंने जल्दी से डायरी को बंद किया और दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, जिन्न ने मेरे पीछे से मेरे सीने में खंजर घोंप दिया। 3 बार लगातार मैं घुटनों के बल गिर गया। वह मेरे खून को उंगली से छूकर चाटता रहा और बोला, तुम सोचते रहे कि जीत तुम्हारी है, लेकिन जीत हमेशा मेरी थी। तुम तो शुरू से ही मोहरा थे और वही मेरी कहानी खत्म हो
अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में बताना कि आप ऐसे और असली अनुभव सुनना चाहेंगे। मैं हूं राजन परिहार और यह थी मेरी आखिरी